प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव पांडे हिंदी वर्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों यूजीसी नेट के द्वितीय सेक्शन में जो पहला चैप्टर है जो दिया हुआ सिलेबस वह है हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन। वैसे तो इससे सीधा प्रश्न कम ही पूछा जाता है, लेकिन आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है कि परीक्षाएं केवल तथ्यात्मक या बहुविकल्पी ही ना होकर के लिखने वाली भी हों। ऐसे में हमें किसी विषय को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह नेट के अलावा जब आप जाकर के प्रोफेसर की परीक्षा देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जब आगे चल के पढ़ाना ही है तो क्यों ना हम इसे यहीं पर ठीक से समझ लें। तो देखिए, साहित्य इतिहास दर्शन हिंदी हमें पता है क्या है। बाकी साहित्य इतिहास दर्शन में एक शब्द है साहित्य, एक है इतिहास और एक है दर्शन। अगर हम साहित्य को समझ लें, इतिहास क्या होता है समझ लें और दर्शन क्या होता है समझ लें अलग अलग, तो हिंदी साहित्य इतिहास के दर्शन को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साहित्य क्या है। साहित्य क्या होता है, यह किस प्रकार से अन्य विषयों से अलग होता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट हैं। तो साहित्य में वह कौन सी विशेषता है जो अन्य विषयों से इसे अलग बना देती है। हमें पता है कि सभी विषय कहीं ना कहीं तथ्यों पर आधारित हैं। सब में तथ्य है, उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं रहती है। साहित्य दरअसल साहित्य वह विधा है जो तथ्यों का सहारा लेकर के कुछ नया जोड़ देती है। साहित्य में कल्पना और सर्जन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तथ्य तो यह किसी भूगोल, किसी विषय पर साहित्य लिखा जा सकता है, ऐतिहासिक साहित्य लिखा जा सकता है, भौगोलिक किसी विशेषताएं पर आधारित साहित्य लिखा जा सकता है। लेकिन होता क्या है, इसमें जो लेखक होता है, कवि या लेखक, वह अपनी कल्पना के द्वारा कुछ नई चीज़ों की सृष्टि करता है। अर्थात साहित्य सृजनात्मक होता है। जिस साहित्य में जितना ज़्यादा सृजनात्मकता होगी, यह सृजनात्मकता का जो प्रमुख गुण है वह है कल्पना के द्वारा, क्योंकि एक तथ्य होता है और एक होती है कल्पना। तथ्य और कल्पना के द्वारा एक सर्जन, एक नई चीज जब बन जाती है तो उसे साहित्य कहते हैं। ठीक है, विस्तृत परिभाषा इसकी मैं यहाँ पे नहीं लिखवाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, खाली यहाँ पर समझने की बात हो रही है। ठीक है, तो साहित्य अन्य विषयों से सृजनात्मकता के कारण अलग होती है। इसमें कल्पना का अनिवार्यतः समावेश होता है। दूसरा शब्द है इतिहास। ठीक है, साहित्य का जो प्रमुख गुण हुआ वह क्या हुआ, सृजनात्मकता, और इसके केंद्र में होता है कल्पना। तथ्य और कल्पना के द्वारा एक नई चीज बनती है, तब वह होती है साहित्य। इतिहास का क्या मतलब है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था। ऐसा ही था मतलब इतिहास का अनिवार्यतः संबंध जो है वह अतीत काल से है। ऐसा ही था, जिसका संबंध, इतिहास का संबंध अतीत से है। अब इतिहास के विषय में, इतिहास है क्या, इसकी भी अन्य लोगों ने अपने तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन जो बीता हुआ है वह इतिहास है। इतिहास लिखने की भी अलग अलग दृष्टि है। जितने भी विद्वान, या यूं कहिए कि जो पहला इतिहास लेखक था हेरोडोटस, उन्होंने इतिहास के 4 प्रमुख लक्षण निर्धारित किए थे। बाद में इसको डिटेल बताएंगे। 4 प्रमुख लक्षण बताए थे कि यह होना चाहिए इतिहास में अनिवार्यता। इतिहास उसके पहले भी लिखा जाता रहा और उसके बाद
हर युग में अलग अलग विचारकों ने इतिहास के तत्वों की व्याख्या करते हुए अलग अलग सिद्धांत दिया। इन्हीं सिद्धांतों का है ना, जैसे मान लीजिए कि पहला व्यवस्थित लेखक हेरोडोटस हैं, उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में बहुत सारे सिद्धांत आए, लेकिन विकासवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, ये सब कहीं ना कहीं से इतिहास ये आए अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे मान लीजिए कि मनोविश्लेषणवाद, यह कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र का सिद्धांत था जो बाद में आकर के साहित्य में प्रयुक्त हुआ। विकासवाद प्राणी विज्ञान का सिद्धांत था। हमें पता है डार्विन जो थे वे प्राणी शास्त्री थे। उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत जिराफी गर्दन के द्वारा किया था, लेकिन फिर उसका प्रयोग साहित्य में भी आया। तो समय समय पर इतिहास के लिए जो दार्शनिक हुए, जो विद्वान हुए, उन्होंने इतिहास को जिस दृष्टि से देखा, अपना सिद्धांत दिया। तो इन्हीं सिद्धांतों का एक साथ अध्ययन दर्शन कहलाता है। तो इतिहास का दर्शन, ठीक है। इतिहास के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा जितने मत दिए गए हैं, उनका अध्ययन इतिहास का दर्शन कहलाता है। इसमें क्योंकि हम साहित्य के इतिहास का दर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे कहा गया साहित्य इतिहास का दर्शन। अब यहाँ पर आकर के क्योंकि हिंदी का पढ़ रहे हैं, तो इसे समग्र रूप में कह दिया गया हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन। इसी तरह से दुनिया के हर भाषाओं के इतिहास का अपना दर्शन है। अब अगर एक लाइन में कहें कि हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन क्या है, दर्शन भी यहाँ लिख दिए कि यह सिद्धांतों का भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन है। तो समग्र रूप में क्या हुआ? साहित्य इतिहास का दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया वह शुरू से लेकर के आज तक किन किन सिद्धांतों के आधार पर लिखा गया, जब उसका समष्ट रूप में हम अध्ययन करते हैं उन सिद्धांतों का, तो उसे कहते हैं साहित्य इतिहास का दर्शन। उदाहरण के लिए जो पहला इतिहास लिखा गया था, हमें पता है कि वह कुछ कवियों का जीवन वृत्त था और उनके प्रमुख प्रमुख बातों को लिखा गया था। बहुत दिनों तक ऐसा होता रहा। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले वैज्ञानिक इतिहासकार हैं जिन्होंने कालक्रम का विभाजन एक निश्चित ढंग से शुरू किया, मतलब उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन जो सुव्यवस्थित और सबसे पहला प्रामाणिक रूप से वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और उन्होंने इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और वह एक पूर्णतया परिनिष्ठित दर्शन पर आधारित है। वही उसी दर्शन का अध्ययन हम करके कह सकते हैं कि वह साहित्य इतिहास का एक विकसित दर्शन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर कुछ नहीं जुड़ा। आगे चलकर उनके मत को भी खंडन किया गया, क्योंकि उनको विधेयवादी कह करके उनका खंडन किया गया। फिर मार्क्सवादी दृष्टि से भी इतिहास लिखा गया, सबाल्टर्न दृष्टि से भी इतिहास लिखा गया। तो इसी का अध्ययन साहित्य इतिहास का दर्शन कहते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के जो प्रमुख दर्शन हैं, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि आज इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी कि साहित्य का दर्शन है क्या। अगर नहीं आई होगी तो भी, और आई होगी तो भी बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। धन्यवाद।